आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए। सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करिए। 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शनिवार को फिर मिले 83 कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब तक 1776 हो गई है पॉजिटिव मरीजों की संख्या। पानी बहाने के विवाद में रहिका थाना क्षेत्र के सुगौना गांव में एक व्यक्ति की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। साहरघाट थाना क्षेत्र के लोमा गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक बच्ची की मौत। खजौली थाना क्षेत्र के दयालपाली वार्ड नंबर 2 में पुश्तैनी जमीन को लेकर हुई हिंसक झड़प, महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। जयनगर अनुमंडल अस्पताल पर बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर आशा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। बाबूबरही के अपहृत लड़की को महाराष्ट्र के पुणे से पुलिस ने किया बरामद, अपहर्ता गिरफ्तार। मधवापुर में सड़क किनारे पेड़ काटने के दौरान टहनी गिरने से सड़क से गुजर रहे 3 बाइक सवार जख्मी, इलाज के लिए पीएचसी में कराया गया भर्ती। झंझारपुर और फुलपरास की एसआईटी टीम ने बाइक लूट कांड के शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। बाबूबरही प्रखंड के बालनशेर गांव में जमीनी समस्या के अब तक नहीं सुलझाने पर स्थानीय लोगों ने भूख हड़ताल की शुरू। और अंद्रामठ थाना पुलिस ने थली कैंप के निकट 570 बोतल नेपाली शराब लावारिस हालत में की बरामद। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को फिर 83 संक्रमित सामने आए हैं, जिसके साथ ही जिले में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1776 हो गई है। डे न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप सावधानियां बरतें, नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से अच्छे से धोते रहें, सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया है। हर रोज संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। मधुबनी शहर भी कोरोना संक्रमण के मामले में त्राहिमाम कर रहा है। आए दिन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आम लोगों से लेकर व्यवसायी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आईडीएसपी मधुबनी के रिपोर्ट के अनुसार जिले में शनिवार को फिर 86 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें खजौली प्रखंड से 17 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। घोघरडीहा के 10 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। अंद्राठारी में लिए गए लोगों के सैंपल के जांच में से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बासोपट्टी प्रखंड से 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। वहीं खुटौना से 2 और बिस्वी से 6 संक्रमित सामने आए हैं। बेनीपट्टी प्रखंड के 9, लदनिया के 14, पंडौल के 7, हरलाखी के 3, मधवापुर के 3 व रहिका के 2 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं सदर मधुबनी से लहरियागंज से 2, मारड़ से 1, भूप नारायण सिंह कॉलोनी से 1, मंगरौनी के दक्षिणी वार्ड नंबर 12 से 1 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। और वहीं WHO ऑफिस से भी एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल मरीजों की संख्या 1776 हो गई है। ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से हाथ धोएं। सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहें। फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करें। ठंडी चीजों के सेवन से बचें। खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। खुद भी सतर्क रहे, दूसरों को भी सजग करें। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज।
रेहका थाना क्षेत्र के सुगौना गांव में जल निकासी को लेकर दो पक्ष के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट में तब्दील हो गया और 38 वर्षीय विजय यादव की मौत हो गई। इस मामले में मारपीट करने वाले पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चचेरा भाई थे अंगना में झंझट हो चले। हम धान खेत में धान कमाई छलिए, देखलिए मार है तो वहां से दौड़लिए, तार गिर गए तो पजिया के धले स्पॉटे मोड़ भले एक रती सांस चले लगले कि जो कितना पानी दिलिए कितनो पी दिलिए नहीं तेल पतेलिए नहीं लग भागलिए यहाँ। झगड़ा दोनों भाई में हुआ था, भतीजा और माल भतीजा मारा है जी। और गांव के लोग चले और क्या हम तो नहीं चाहिए वो क्या किए देखे, हम तो एकरा देखा लिए। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। सारघाट थाना क्षेत्र के लोमा गांव में बाढ़ के पानी से भरे नाले में गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। मृतका की पहचान स्थानीय निवासी शिव नारायण यादव की 6 वर्षीय पुत्री रूपा कुमारी के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाढ़ के पानी से भरे नाले में लुढ़क कर 6 साल की एक बच्ची की मौत मौके पर हो गई। हालांकि उसके साथ मौजूद उसकी मां ने खुद डूबते डूबते उसे बचाने का अथक प्रयास किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई। साहरघाट की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली, फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। यह घटना मधवापुर प्रखंड के साहरघाट थाना स्थित लोमा गांव में मृतका के घर के पास रविवार को दोपहर घटी। मृतका का नाम रूपा कुमारी है। वह लोमा निवासी शिव नारायण यादव की बेटी थी। घटना के बाद देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ लग गई। मृतक के घर कोहराम और मोहल्ले में मातमी सन्नाटा पसर गया। पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने मृतक के घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी, साथ ही सरकारी सहायता दिलाने में मदद करने का भरोसा दिलाया। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के दयालपाली वार्ड 2 में पुश्तैनी जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज खजौली के पीएचसी में चल रहा है। खजौली थाना क्षेत्र के दयालपाली वार्ड 2 में पुश्तैनी जमीन की अदलेन बदलेन को ले 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक पक्ष के एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। परिजनों के द्वारा तत्काल सभी का इलाज के लिए पीएचसी खजौली लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण रंजन ने प्राथमिक उपचार कर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों में 40 वर्षीय संजीव कुमार सिंह, 25 वर्षीय राजीव कुमार सिंह, 28 वर्षीय मंजीव कुमार सिंह, 35 वर्षीय राकेश कुमार सिंह व 55 वर्षीय दुखनी देवी शामिल है। घायल संजीव कुमार सिंह ने बताया कि पुश्तैनी जमीन की अदल बदल पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा है। उस जमीन की दस्तावेज दिखाने को लेकर शनिवार की दोपहर बुलाया गया। कागज दिखाने के लिए जो ही पहुंचे कि पूर्व से नियोजित ढंग से गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार, लाठी, फरसा रॉड, डंडा से सुभाष, विकास सहित दर्जनों लोगों ने हमला कर सभी को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। इधर थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही प्रशिक्षु दरोगा रामकुमार पासवान सहित सशस्त्र पुलिस बल को घटनास्थल पर भेजा गया। तब तक सभी इलाज के लिए पीएचसी पहुंच गए। हालांकि आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होते ही एफआईआर की प्रक्रिया होगी।
हम लोग घर पे ही थे, भैया घर में सो रहे थे। वहाँ से जो हरी सिंह आया है भैया को बुलाने के लिए, जो पिछले 1 महीने से गुटबाजी कर रहा था, मारेंगे। तो हम लोग कहीं जाते नहीं थे, आया है बुलाने के लिए, इधर आइए। घर से निकले भैया, हम भी जगह, छोटे वाला भाई भी दरवाजा पे ही था। जैसे निकले कि वो लोग 15-20 लोग से उस दीवार के साइड में लाठी भाला और फरसा उरसा लेकर के खड़ा था। जैसे आए वहाँ पे कि वो लोग सब लोग घर में घुस करके मारना, धुरा पर से खींच करके मारना चालू कर दिया। भैया का हाथ काट दिया है, अंगूठा सरा, हमने दोनों जंघा तोड़ा हुआ है, एक बार भी तोड़ दिया है। किस मामले के लिए झंझट हुआ है? ये बोलने के लिए आया था, जमीन का कागज दिखा रहे हैं। इन लोगों का पता नहीं पहले से कोई कुनस था, क्या था वो गंवारी, उसकी वजह से अभी फिलहाल जमीन का कागज दिखाने के लिए आया था। आपका कोई रिलेशन है कि गांव का कोई? गांव का है, पहले से। क्या नाम है उसका? सुभाष सिंह है, सुभाष सिंह, हरी सिंह, जो संजय सिंह, मुकेश सिंह, 4 में मुकेश सिंह था, 2 है 3। कितने दिनों से ये झंझट चल रहा था? ये पिछले 1 महीना से गुटबाजी कर रहा था मारने के लिए, इसलिए हम घर से निकलते ही नहीं थे हम लोग। अभी तो हॉस्पिटल भी नहीं आने दे रहा था, 1 घंटा से घेर रखा था हम लोग। जमीन का मामला क्या बंटवारा का था? नहीं, बंटवारा का नहीं था। वो घर के सामने में जमीन है हम लोगों का, उसमें बोलता है जमीन हमारा है, जबरदस्ती बोल रहा है हमारा जमीन है। हमारे बाबा दादा के कब्जे से ही वो जमीन आ रहा है, और आज एकाएक आया है बोलने के लिए कि कागज देखो ये जमीन मेरा है, मेरा जमीन खाली करो। और ये हमारे 100 वर्ष से ऊपर से हमारे पूर्वज का अधिकार उस पर है। अभी भी हमारा उसमें से मैंने भरा हुआ है, गाड़ी हमारा ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ उस जमीन पे लगा हुआ है। ये लोग जबरदस्ती आया था कि हटाओ यहाँ से, और ये जमीन मेरा है। कौन सा भैया? सुभाष सिंह, विभास सिंह, मनोज सिंह, राकेश सिंह, मुकेश सिंह, मुरारी, संदीप, उसके बाद ये संजय, सरोज सिंह, उसके बाद दीपक सिंह, कन्हैया कुमार सिंह, उसके बाद नूनू सिंह जो दरभंगा में कंपाउंडरी का काम करता है। वो किस चीज से मार किया? लाठी फरसा, और मुकेश सिंह के हाथ में पिस्टल भी था। सबके हाथ में एक फरसा से हमारा काटा है, पानी में डुबा के मारा है। पानी में अगर नहीं डूबते तो काट देता है मुझको। ये देख रहे हैं हमारा जो पानी में भींगा हुआ है, पानी में वो गड्ढा है, गड्ढा में हम कूद गए। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है। घर दया। देन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड का कई क्षेत्र बाढ़ से धौंस नदी से के आए पानी से घिरा हुआ है। आदमी से लेकर जानवर तक जीवन यापन करने में काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि से लेकर प्रशासन तक कोई भी इस मामले में किसी प्रकार की पहल नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। मैं पिंटू यादव, भाजपा युवा जिला मंत्री, बिस्फी और मधुबनी के प्रशासन से यह मांग करता हूं कि इस बाढ़ और कोरोना की विभीषिका के टाइम में जो गरीब आम जनमानस को बहुत सारी कठिनाइयां परेशानी हो रही है, उस परेशानी को अविलंब दूर करने का कोशिश करे और बाढ़ से प्रभावित जो भी परिवार है उसको सहायता राशि यथाशीघ्र पहुंचाया जाए, राशन की सुविधाएं मुहैया कराई जाए, और सड़क की स्थिति पूरे विधानसभा के अंदर बहुत ही बदतर स्थिति में है, उसको सुदृढ़ किया जाए। क्योंकि मैंने लगातार, मेरे पास शिकायत आ रही है प्रखंड मुख्यालय, विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों से कि आवागमन की सुविधा के कारण कई लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं। साथ ही पानी जल जमाव की समस्या के कारण सर्पदंश की स्थिति में भी बिस्फी के कई लोग जान गंवा चुके हैं। जो प्रशासन से हाल में जो घटना हुई है नूरचक के पास की, उस वहाँ से मैं बिस्फी प्रशासन से मांग करता हूँ कि अविलंब उसको सहायता राशि उपलब्ध कराए और परिवार का सहायता करे। साथ ही साथ मैं अभी जो घटना हुई है देश में, एक विमान दुर्घटना में, मतलब जो दुबई से आ रही थी, उस घटना में मारे गए सभी लोगों के प्रति मेरी पूर्ण श्रद्धा और संवेदना है। ईश्वर उस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और घायल को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे। सबसे बड़ी बात यह है कि मधुबनी जिला अंतर्गत मधेपुर, मधवापुर, बेनीपट्टी, बिस्फी 4 प्रखंड को मात्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें बिस्फी के पश्चिम इलाकों में लगभग कुछ पंचायत को लिया गया है, जिसमें आंशिक रूप से घोषणा की गई है। फिर भी लोगों का कहना है कि अभी भी लोग घर से बाहर निकल सड़क पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासनों के द्वारा
उसे किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी गई है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार जहां तक है हर संभव मुहैया कराने की सुविधा मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। हमारी पार्टी के बड़े नेता से और सरकार के जो नुमाइंदगी करने वाले, सरकार में नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। वो हर संभव यथासंभव और भाजपा के जो भी और सरकार के जो भी कार्यकर्ता है लोगों तक जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की शिथिलता बिहार में किसी से छुपी नहीं है। ये मैं सीधी शिकायत करता हूं अपने पार्टी के आला कमान से भी और प्रशासन से भी कि इस बात में अनियमितता न बरती जाए। अगर अनियमितता बरती जाती है तो आगामी आने वाला चुनाव में पार्टी को भी और सरकार को भी इसका स्थिति खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अगर प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही करती है तो प्रशासन के खिलाफ हम लोग जन आंदोलन करेंगे, प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरी पुरजोर मांग करेंगे कि प्रशासन किसी भी तरह की अनियमितता न बरते। और अनियमितता बरतती है तो ये प्रशासन की पूरी गलती है, क्योंकि सरकार किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहती है। मैं सारा का सारा ये जिम्मेदारी प्रशासन पे देता हूं और इस बात के लिए भाजपा युवा मोर्चा पूरे तटस्थ होकर के आम लोगों के जनमानस के साथ, समस्या के साथ लड़ाई लड़ने के लिए और उसको सुविधा मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ खड़ी है। क्या नाम हुआ? पिंटू यादव, भाजपा युवा मोर्चा, जिला मंत्री, मधुबनी। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर अनुमंडल अस्पताल पर बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर आशा, वैक्सीन कुरियर व ममता कर्मियों के द्वारा 3 दिवसीय धरना दिया गया, जो आज संपन्न हुआ। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगे रखी और विभिन्न बिंदुओं को लेकर चिकित्सा प्रभारी को मांग पत्र सौंपा। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर आशा, वैक्सीन कुरियर व ममता संघर्ष समिति के जयनगर शाखा मंत्री मंजू कुमारी के नेतृत्व में अनुमंडल अस्पताल में 3 दिवसीय धरना देते हुए अपनी मांगों का मांग पत्र प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सौंपा। उनकी मांगों में वर्षों से संविदा पर कार्यरत कर्मी को नियमित करने, स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने,
नाश्ता व भोजन की राशि का भुगतान अविलंब करने, स्वास्थ्य कर्मियों को पूर्ण सुरक्षा सप्ताह में 1 दिन का अवकाश व कोविड-19 वार्ड में 6 घंटे कार्य लेना सुनिश्चित करने, लंबी अवधि से बिना अवकाश के कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी को 1 सप्ताह में 1 दिन का अवकाश देना सुनिश्चित करने, कोविड-19 महामारी में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी, स्कीम वर्कर्स, आउटसोर्सिंग के कर्मी को सुरक्षा किट उपलब्ध कराने, कोविड-19 कार्य में लगे आशाओं समेत सभी स्कीम वर्करों को 50 लाख का जीवन बीमा एवं 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा लागू करने, आशाओं समेत सभी स्कीम वर्करों को सरकारी सेवक का दर्जा व न्यूनतम 21,000 रुपए वेतन लागू करने, आशा की तरह ममता कार्यकर्ताओं को प्रतिवर्ष 2 साड़ी, पेटीकोट, टॉर्च, मोबाइल व रिचार्ज सिम उपलब्ध कराने समेत कई अन्य मांगे शामिल है। शाखा मंत्री मंजू कुमारी ने कहा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान सरकार व संघर्ष मंच के बीच हुए समझौते को 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया है। इसलिए 6, 7, 8 अगस्त को हड़ताल व 9 अगस्त को सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन में शामिल होते हुए मांग प्रेषित की गई है। मौके पर वीणा देवी, मुमताज, सुनीता, रेखा, संगीता, सुनैना, सीता, पूर्णी, आशा, उर्मिला, दुर्गा, डोमनी, शंकर, राजेश्वर, नवीन, नरेश, राजन, नसीर, विनोद, साधना, अरुण, राजकुमारी, रामा, अरुणा, रानी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। धरना पर बैठे हुए हैं। धरना कहे कर रहे हैं आप लोग? हम लोग को 2211 में अलॉटमेंट नहीं है, समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, बकाया राशि है तो नहीं मिल रहा है। आशा को मानदेय तो दे दिया गया लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। ममता का पैसा नहीं दिया गया है। कोरियर का रूबेला और साल हुआ 2019 में, लेकिन आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। बहुत सा अपना स्थानीय कार्यक्रम है और राज्य का भी कार्यक्रम है, उसके लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। क्या नाम हो गया आपका? मंजू कुमारी। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बीते मार्च माह में बाबूबरी के एक गांव से एक लड़की के अपहरण को लेकर उसके पिता ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से अफृता के साथ साथ अपहरणकर्ता को भी बरामद किया है। बाबूबरी थाना में अपहृत नाबालिग के पिता के द्वारा बीते मार्च माह में अपनी पुत्री के अपहरण करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसे बाबूबरी थाना के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे शहर से प्रसूति के हालत में बरामद किया गया। महिला पुलिस की देखरेख में रविवार को मेडिकल व 164 के बयान के लिए मधुबनी भेज दिया गया। इस बात की पुष्टि करते हुए थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि इससे पूर्व ही कलवाही थाना के हरिपुर डिटोल के निवासी अपहरणकर्ता दीपक यादव उर्फ सनी सरकार को महाराष्ट्र के पुणे शहर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अपहृत को रविवार को पुणे से बाबूबरी लाया गया। अपहरण के बजाय प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। दिन न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बलवा चौरात सड़क पर काटा जा रहा पेड़ चलती बाइक सवार पर गिर गई, जिससे बाइक सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। हालांकि मौके पर सब इंस्पेक्टर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खाली कराया। औरा गांव के पास चलती हुई बाइक पर पेड़ गिरने से उस पर सवार 3 मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं सड़क किनारे शीशम का पेड़ काट रहा व्यक्ति मौके से फरार हो गया। दूसरी बाइक पर जा रहे साथियों ने लुकिंग ग्लास में वारदात देखकर जख्मियों को इलाज के लिए साहरघाट के एक प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया। वहीं पेड़ काट रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पड़ोसी गांव हनुमान नगर के लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। मामले की सूचना पाकर मधवापुर सब इंस्पेक्टर विमल कुमार सिंह घटनास्थल पर सशस्त्र पुलिस बल के साथ पहुंचे। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर आवागमन चालू कराया। पुलिस ने क्लिनिक पहुंचकर जख्मियों का हाल चाल जाना। यह दुर्घटना बलवा चौरात सड़क में रविवार को घटी। जख्मी होने वालों में साहरघाट थाना क्षेत्र के नवटोली वासी विनोद यादव, हरलाखी थाना क्षेत्र के फुलहर निवासी अमोद पासवान और अनिल शाह शामिल है। सभी सीतामढ़ी जिले के परिगामा में मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। उन लोगों के साथ दूसरी बाइक पर आगे चल रहे उन्हीं लोगों के साथ ही नवटोली निवासी चंदे पासवान ने बताया कि वे लोग भवन निर्माण के सेटरिंग कार्य के लिए वहां जा रहे थे। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि जख्मियों के बयान लिए जा रहे हैं, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देर मत लगाइए।
पर कोनो भरोसा नहीं। या पीछा में आई का दो इधर लाइए, इधर वहाँ बैठा हुआ, वहाँ बैठा ना, वो बैठो। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर अनुमंडल में बढ़ते अपराध के रोकथाम के लिए एसपी के निर्देश पर एसआईटी की टीम गठित की गई। टीम के द्वारा बाइक लूटकांड का उद्भेदन करते हुए 2 अलग अलग गिरोह के 3 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया, साथ ही हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसको लेकर झंझारपुर व फुलपरास के एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। झंझारपुर एवं फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के उद्भेदन के लिए पुलिस कप्तान डॉक्टर सत्य प्रकाश के निर्देश पर गठित एसआईटी ने 2 अलग अलग बाइक लूट गिरोह का उद्भेदन किया। खासकर भैरव स्थान, झंझारपुर, अररिया संग्राम और फुलपरास थाना क्षेत्र में बाइक लूट की बढ़ती घटनाओं के लिए झंझारपुर के डीएसपी अमित शरण और फुलपरास के डीएसपी सुनीता कुमारी के नेतृत्व में गठित एसआईटी में भैरव स्थान, झंझारपुर, अररिया संग्राम ओपी, फुलपरास और लौकही के थानाध्यक्ष को शामिल किया गया था। एसआईटी को बाइक लूट कांड गिरोह के उद्भेदन में बड़ी सफलता मिली है। 2 अलग अलग गिरोह के 3 शातिर अपराधी देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एसआईटी हत्थे चढ़ गया। दोनों गिरोह के कई सदस्य अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। रविवार को फुलपरास में झंझारपुर के डीएसपी अमित शरण और फुलपरास की डीएसपी सुनीता कुमारी ने प्रेस वार्ता कर बाइक लूट कांड का उद्भेदन करते हुए बताया कि भैरव स्थान थाना क्षेत्र से लूटी गई पल्सर, झंझारपुर से लूटी गई डिस्कवर बाइक और अररिया संग्राम ओपी तथा फुलपरास थाना क्षेत्र से लूटे गए मोटरसाइकिल की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का अहम सरगना फुलपरास थाना क्षेत्र के फुलकाही गांव निवासी नथुनी मंडल के पुत्र कृष्ण कुमार अपने साथी राहुल के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं फुलपरास और लौकही में बाइक लूट कांड को अंजाम देने वाला लौकही थाना क्षेत्र के नरहिया गांव के शंभू यादव एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एसआईटी के हत्थे चढ़ा है। दोनों वरीय पुलिस अधिकारियों ने धराए अपराधियों द्वारा लूट के तौर तरीकों का खुलासा करते हुए कहा कि पहला गिरोह मोटरसाइकिल से लूटकांड को अंजाम देता है, जिसका सरगना पकड़ाए अपराधी कृष्ण कुमार है। वहीं दूसरा गिरोह का सरगना शंभू यादव 4 पहिए वाहन से बाइक लूट की घटना को अंजाम देता है। पहला गिरोह बाइक सवार को धक्का देकर पहले गिराता है, फिर हथियार के बल पर उसका बाइक लूट लेता है। वहीं दूसरा गिरोह 4 पहिया वाहन से बाइक सवार का पीछा कर पिस्टल का भय दिखाकर उसका बाइक लूट लेता है। पकड़ाए गए दोनों गिरोह के कई सदस्य पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जिनका उद्भेदन किया जा रहा था, जिसमें झंझारपुर और अररिया संग्राम, भैरव स्थान, फुलपरास और लौकहा में 6 कांड का आज उद्भेदन किया गया है, जिसमें से 2 गैंग है। 2 गैंग के एक व्यक्ति और एक गैंग के 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं। कुल 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं तथा 4 बाइक लूटा हुआ बरामद किया गया है। 2 मोबाइल लूटा हुआ बरामद किया गया है। एक देशी कट्टा बरामद किया गया है और एक कारतूस उसका बरामद किया गया है। कुल बरामदगी की गई है, इसका सफल उद्भेदन किया गया है। किस तरह का गैंग था ये कुछ बाइक से लूट करता था और एक था 4 व्हीलर से पीछा करके ओवरटेक करके ये छीन लेता था बाइक और मोबाइल। अब तक इन लोगों का आपराधिक इतिहास अभी खंगाला जा रहा है और कई मामले दर्ज हैं इस पे। अभी कुल ये तो 6 मामले अभी दर्ज हो गए हैं, जिनका उद्भेदन अभी किया गया है। जो 2 मोबाइल बरामद हुआ है। ये कट्टा है
अभी इस मामले में और आगे जो संलिप्त अपराध कर्मी है उनको भी पकड़ा जाएगा और टीम बना दी गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के ये में निर्देश में सभी थानाध्यक्ष काम कर रहे हैं। क्या ये अपराध है? 2 इसमें फुलपरास के हैं, फुलकाही, और 1 लौकी का है। डे न्यूज के लिए जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड के बलानसेर गांव में जमीनी समस्या के अब तक नहीं सुलझने पर स्थानीय लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है और समस्या के समाधान नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के बलानसेर गांव के तकरीबन 29 महादलित लोगों को वर्ष 1993 में सरकारी जमीन का पर्चा दिया गया था। पर्चा वाली जमीन बिहार सरकार की गैर मजरूआ खास परती कदीम भूमि है। अनशन पर लोग इसके लिए बैठे हैं और अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि पर्चा मिलने के बाद लोगों को पर्चा के अनुसार जमीन पर दखल कब्जा भी था। कुछ वर्षों के बाद गांव के दबंग व भूमि माफिया के द्वारा बलपूर्वक बेदखल कर दिया गया। उसके बाद से दखल दिलाने के लिए अंचलाधिकारी से लेकर जिला पदाधिकारी के दफ्तर तक चक्कर लगाते रहे। अधिकारियों के कार्य आदेश मिलता रहा, लेकिन सरजमीन पर पहुंचकर पर्चाधारियों को दखल कब्जा नहीं दिलाया गया। हालांकि पत्राचार के माध्यम से भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गृह सचिव, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय को जानकारी दी गई। थक हार कर रविवार को बुलंदशहर गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के में मोहन पासवान व सैनी पासवान के नेतृत्व में 5 लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन लोगों के सहयोग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 3 अन्य लोग शत्रुघ्न, कैलाश और चंदेश्वर पासवान अनशन पर बैठे हैं। अनशनधारियों का कहना है कि उन्हें पर्चा नहीं बल्कि उन्हें जमीन चाहिए। डे न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं।
रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर। यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शनिवार को फिर मिले 83 कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब तक 1776 हो गई है पॉजिटिव मरीजों की संख्या। पानी बहाने के विवाद में रैका थाना क्षेत्र के सुगौना गांव में एक व्यक्ति की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। साहरघाट थाना क्षेत्र के लोमा गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से एक बच्ची की मौत। खजौली थाना क्षेत्र के दयालपाली वार्ड नंबर 2 में पुश्तैनी जमीन को लेकर हुई हिंसक झड़प, महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल। कर्मचारी संघ के आह्वान पर आशा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। बाबूबरी के अपहृत लड़की को महाराष्ट्र के पुणे से पुलिस ने किया बरामद, अपहर्ता गिरफ्तार। मधवापुर में सड़क किनारे पेड़ काटने के दौरान टहनी गिरने से सड़क से गुजर रहे 3 बाइक सवार जख्मी, इलाज के लिए पीएचसी में कराया गया भर्ती। झंझारपुर और फुलपरास की एसआईटी टीम ने बाइक लूट कांड के शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। बाबूबरी प्रखंड के बालनशेर गांव में जमीनी समस्या के अब तक नहीं सुलझाने पर स्थानीय लोगों ने भूख हड़ताल की शुरू। और अंद्रामठ थाना पुलिस ने थली कैंप के निकट 570 बोतल नेपाली शराब लावारिस हालत में की बरामद। अंद्रामठ थाना पुलिस ने थली कैंप के निकट 570 बोतल नेपाली शराब लावारिस हालत में बरामद किया है। वहीं इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। लौकही से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां अंद्रामठ थाना की पुलिस ने बीती रात शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। लौकही थाना क्षेत्र के थली कैंप के निकट 570 बोतल देशी शराब लावारिस अवस्था में रखा गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। यह शराब वहां कैसे थी और शराब तस्कर को लेकर पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। अंद्राठारी प्रखंड के अररिया मुख्य मार्ग पर 2 बाइकों के आमने सामने आने से टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है, वहीं 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। रविवार की सुबह अंद्राठारी अररिया मुख्य मार्ग पर 2 बाइकों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस भीषण दुर्घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार जलसैन गांव के अजय कुमार और डुमरा गांव के साहबुद्दीन व बाइक पर सवार होकर अंद्राठारी बाजार आ रहे थे। दूसरी ओर अपाची बाइक पर ट्रिपल लोड होकर रोशन कुमार, रजनीश व योगेश अररिया संग्राम के तरफ जा रहे थे। इसी बीच अचानक पेट्रोल पंप के निकट दोनों बाइकों की आमने सामने की भयंकर टक्कर में बाइक चालक संग उसमें सवार सभी लोग घायल होकर मुख्य सड़क पर गिर पड़े। दुर्घटना के दौरान सड़क पर मौजूद लोगों की मदद से सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल अस्पताल पहुंच अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। 5 घायलों को गंभीर चोट आने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों ने
2 लोगों को रेफर किया है। घायलों में एक की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। डे न्यूज के लिए बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधुपुर प्रखंड क्षेत्र के आशा, ममता व कुरियर कार्यकर्ताओं ने 18 सूत्री मांगों को लेकर रेफरल अस्पताल परिसर में 4 दिवसीय धरना दिया। धरना प्रदर्शन में 2 दर्जन से अधिक धरनार्थियों ने भाग लिया। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में आशा, ममता व कुरियर कार्यकर्ताओं ने रेफरल अस्पताल के प्रांगण में अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन का यह आखिरी दिन था। इन लोगों की मुख्य मांगों में लॉकडाउन का बेरोजगारी भत्ता देना, जब तक के सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है तब तक 18,000 मानदेय देना व बकाया राशि का भुगतान करने समेत कुल 18 मांगे शामिल हैं, जिसको लेकर आशा, ममता व कुरियर कार्यकर्ताओं ने सोनी देवी की अध्यक्षता में 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में आशा, मंजू, नूरजहां, फूलो, रीता, गौरी, अनीता, सुनीता, आरती, माला समेत प्रखंड क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक आशा, ममता व कुरियर कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप लोग क्यों हड़ताल पे बैठे हैं? हम लोग की मांगे पूरी नहीं की है। क्या मांग है? लॉकडाउन जो हुआ था उसमें बोला सरकार जो बेरोजगारी लॉकडाउन भत्ता मिलेगा वो नहीं मिला है 10,000, और हम लोग को स्वास्थ्य बीमा 50 लाख का बोला था, बीमा नहीं हुआ है, और हम लोग का बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया है, तब तक मानदेय 1,000 बोला थे देंगे, वो नहीं दिया है अभी तक। ये मांग है आप लोगों की? जी, हम लोग के कुल मिलाकर 18 मांग, ये सब 18 मांग है। आपके साथ और कौन लोग हैं? कौन यूनियन, किस यूनियन के लोग हैं? ममता, आशा, कुरियर। क्या नाम आपका? सुनीता देवी। डे न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी जिला सभागार में कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री ने कोविड-19 व बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। वहीं पृथ्वी दिवस को लेकर समाहरणालय परिसर में कृषि मंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। बाढ़ एवं कोविड-19 की समीक्षा को लेकर समाहरणालय सभा कक्ष में प्रेम कुमार कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मधुबनी के आरक्षी अधीक्षक अपर समाहर्ता अवधेश राम, मधुबनी उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, सिविल सर्जन मधुबनी, जिला पदाधिकारी के विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, झंझारपुर के अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, एनएच के अभियंता सहित अन्य ने भाग लिया। सबसे पहले मंत्री के द्वारा पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिला समाहरणालय परिसर में एक पेड़ लगाया गया। तदुपरांत जिला सभागार में मंत्री महोदय ने सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बाढ़ से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण कराकर जीआर का लाभ देने हेतु प्रभावित परिवारों की सूची शीघ्र तैयार करने के लिए निर्देशित किया। सभी तटबंधों पर कड़ी निगरानी रखने तथा जहां कहीं भी कटाव की संभावना बने उस पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने बाढ़ का मुख्य कारण शहरी व ग्रामीण अतिक्रमण को बताते हुए इसे शीघ्र अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी को दिया ताकि जल निकासी जल्दी किया जा सके। बहुत सारा पानी आया है, डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बासोपट्टी स्थित लोजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार चौधरी ने किया। बैठक में कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया और कई अहम निर्णय लिए गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए जो कोरोना वायरस चल रहा है कोविड-19, इसके तहत हम लोग बहुत छोटा सा कार्यक्रम में रखे हैं। सारे कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हमारे श्री बचनू मंडल जी बने हैं, उन्हीं को हम लोग धन्यवाद करते हैं और पूरे बासोपट्टी परिवार की ओर से, पूरे बासोपट्टी कार्यकर्ता की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और पूरे बासोपट्टी प्रखंड में लोजपा कार्यकर्ता में एक हर्ष है, खुशी है। ये जिलाध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष से जिलाध्यक्ष का कमान संभाले हैं, उनका अनुभव भी धरातल का अनुभव है, जमीनी अनुभव है। तो हम लोग आशा करते हैं कि उनके आने से पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार होगा
और हमारी पार्टी मजबूत है, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूत हो, यही आशा हम लोग हमारे जिला अध्यक्ष भाई वैष्णु मंडल जी से कर रहे हैं। और पूरे बासोपट्टी प्रखंड के लोजपा कार्यकर्ता, लोजपा परिवार, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी और मेरे प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी का श्री प्रिंस नाथ जी को हम लोग हृदय से साधुवाद देते हैं कि यह कदम बहुत अच्छा कदम हुआ है। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम दीपक कुमार चौधरी, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष बासोपट्टी। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला युवा कांग्रेस के द्वारा युवा कांग्रेस का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। मधुबनी जिला युवा कांग्रेस के द्वारा युवा कांग्रेस के 61वां स्थापना दिवस जिलाध्यक्ष अनुरंजन सिंह के नेतृत्व में मनाया गया। इस अवसर पर झंडोत्तोलन जिलाध्यक्ष के द्वारा किया गया और युवा साथियों का स्वागत व अभिनंदन किया गया। उन्होंने कहा कि अभी संगठन संगठित होकर इस देश के लिए युवा साथियों के बढ़ते बेरोजगारी के लिए सभी मिलकर आवाज उठाएंगे। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा ने अपने संबोधन में कहा कि लगभग 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इस मौके पर हरलाखी के विधानसभा अध्यक्ष सोनू कुमार साह, सतीश पासवान, आलोक झा, जयंत सिंह, विष्णु भारती, विकास यादव, विजय कुमार पासवान, संजीव पासवान, गोविंद झा, कुंदन राय, मोहम्मद शौकत, NSUI का जिलाध्यक्ष फैजी, रोहन सिंह, संजय पासवान, शिवनाथ कुमार यादव, मोहम्मद तेतर, आबिद व इकबाल उपस्थित रहे। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड इकाई के द्वारा 5 सूत्री मांगों का मांग पत्र पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुमंत कुमार को सौंपा गया है। इस दौरान लोगों ने बताया कि अगर सभी बिंदुओं पर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी सरकारी पशु टीकाकरण कार्य से वह अपने आप को दूर रखेंगे। बिहार राज्य पशु टीकाकर्मी संघ जयनगर प्रखंड इकाई के द्वारा 5 सूत्री मांगों का मांग पत्र रविवार को पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुमंत कुमार को सौंपा गया। विनोद यादव के नेतृत्व में पशु टीकाकर्मी दीपक कुमार यादव, सतीश यादव, चित्तरंजन सिंह, विनोद कुमार, संजय कुमार यादव, जगदीश यादव, कृष्णदेव सिंह, मोहन कुमार दास समेत अन्य के द्वारा दिए गए 5 सूत्री मांगों में सभी टीकाकर्मी का अस्थायीकरण किया जाए। प्रत्येक टीकाकर्मी को मासिक मानदेय 30,000 रुपए देने, टीकाकरण के दौरान दुर्घटना होने पर अस्थायी रूप से अपंग टीकाकर्मी को 1 लाख रुपए व अस्थायी रूप से 50,000 रुपए स्वास्थ्य लाभ हेतु दिया जाए। सभी टीकाकर्मी का बीमा कर सरकारी कर्मचारियों का मान्यता प्रदान की मांग शामिल है। टीकाकर्मी ने बताया कि जयनगर प्रखंड में सरकारी स्तर पर टीकाकरण में सहयोगी निजी वैक्सीनेटर है। काफी लंबे समय से राष्ट्रीय और राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहयोग करते आ रहे हैं, लेकिन बदले में अमानवीय रूप से कम दर पर भुगतान किया जाता है व किसी प्रकार की सरकारी सहायता, अनुदान, मानदेय नहीं दी जाती है। इन सभी बिंदुओं को लेकर अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह आगामी सरकारी पशु टीकाकरण कार्यों से अपने को दूर रखेंगे। क्षेत्र में गए तो किसान कहता कि या कुछ भी हो, इसके लिए सरकार या विभाग अपना जवाबदेही ले। अगर कुछ हो जाता है या एक्सीडेंटल हो या अस्थायी रूप से जो भी हो, इसके लिए सरकार या विभाग अपना इसके लिए जवाबदेही ले। हम लोग को अगर किसान से कुछ बोला जाए या कुछ जवाब दिया जाए, मारपीट कुछ किया जाए, उसके लिए विभाग अपना रखे सब कुछ, उसके लिए कार्रवाई किया जाए, चाहे जो भी जिस संग से हो, टीकाकर्मी का सुरक्षा किया जाए। कितने सूत्री का मांग पत्र था आपका? हम लोग का मांग पत्र था, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, इसके लिए बीमा और सुरक्षा के लिए जो भी कुछ योजना सरकारी विभाग में सबको मिला है, उसको हम लोग को भी मिले। क्योंकि हम लोग भी 10 वर्षों से लगभग टीकाकरण का कार्यक्रम सहयोग करते आ रहे हैं। वो सरकारी बिहार सरकार है या केंद्र सरकार का जो भी कार्य हो हम लोग करते आ रहे हैं। क्या शुभ नाम हो गया? विनोद कुमार यादव। क्या हो गया आप? हम अध्यक्ष हैं। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में पृथ्वी दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थान पर जाकर जदयू के कार्यकर्ताओं ने फलदार व अन्य पेड़ लगाए। इस दौरान जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने पृथ्वी दिवस के अवसर पर पेड़ संरक्षण का शपथ लिया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर रविवार को पूरे देश में पृथ्वी दिवस के अवसर पर जदयू कार्यकर्ताओं ने फलदार व अन्य पेड़ लगाए। जयनगर में नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सह जदयू के वरिष्ठ कार्यकर्ता कैलाश पासवान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न स्थानों पर दर्जनों की संख्या में पौधे लगाए। कैलाश पासवान ने कहा कि वृक्षारोपण सही मायने में परोपकारी है। इसे हमने ही अपने स्वार्थ के लिए क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसका खामियाजा हमें विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के रूप में झेलना पड़ रहा है। वर्तमान में जिले में बाढ़ व कोरोना के बढ़ते संकट के बीच हरियाली को लेकर सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर आई है, जहां लॉकडाउन में बीते 4 माह से गाड़ियों के कम परिचालन ने प्रदूषण का लेवल ऑक्सीजन स्तर पर मेंटेन कर दिया है। इसी का परिणाम है कि इस बार मार्च अप्रैल में मानसून पूर्व भी अच्छी बारिश देखने को मिली, जहां केवल 4 माह के अंदर हरियाली 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में बाढ़ के जाने व लॉकडाउन के बाद फिर से प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम कर इस हरियाली को संजोकर रखने की आवश्यकता है। मौके पर जदयू के अध्यक्ष राजकुमार सिंह, सुधीर गुप्ता, विनय सिंह, रंजीत पासवान, अरविंद तिवारी, गंगा साह, इंदर साह, सुरेंद्र कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। बोला जाए क्या कर रहे हैं आप लोग? आज पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस के ऊपर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदेश हुआ है कि जल जीवन हरियाली को देखते हुए हर आदमी को एक पेड़ लगाना है। आज हम लोगों ने जदयू परिवार मिलके यहाँ पर जयनगर शहर में जगह जगह पर पेड़ लगाने का काम किए हैं और खास करके नीतीश कुमार को हम धन्यवाद देते हैं कि जल जीवन हरियाली पर उनका विशेष ध्यान रहता है। क्या क्या चीज का पेड़ लगाया गया है? अभी हम लोग यहाँ पर आम का पेड़ लगाए हैं, ताकि और अमरूद का पेड़ लगाए और आम का पेड़ और लगाएंगे। अच्छा, फलदार और फूलदार दोनों। डे न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।